आगरा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने उन 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है जिन्होंने शनिवार को एक बच्चे का अपहरण किया था और बाद में पुलिस के डर से बच्चे की हत्या कर दी थी। ग्राम पड़ता है नगला गड़दिया, उसमें जो ये बच्चे का घर है, ठीक उसके बच्चे के घर से जुड़े हुए एक परिवार व कुछ 8-10 मकान छोड़ करके एक और घर में रह रहे एक दूसरे युवक, इन 2 युवकों जो मोहल्ले के थे, इनके पूर्व परिचित थे, साथ ही में वहाँ पले बड़े थे। ये बच्चा भी इनका परिचित था, इनके साथ उठना बैठना था, आना जाना घूमना था। ये बच्चे को प्रलोभन दे करके ले गए। आगरा में एक महिला ने पति से विवाद के चलते अपने 3 मासूम बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली। महिला ने जब इस घटना को अंजाम दिया तब उस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। फतेहाबाद में एक गांव में नगला गड़दिया में एक महिला और 3 बच्चों की यहाँ पर मृत अवस्था में शरीर मिले और जैसा कि बताया जा रहा है कि एक कुंडे में महिला की बॉडी थी जिसको दरवाज़ा तोड़ करके फिर उतारा गया और बाकी बच्चों भी मृत अवस्था में मिले। आगरा में संजली को दिन दहाड़े सड़क पर जिंदा जलाने के मामले में प्रदेश भर में प्रदर्शन हो रहा है। आगरा में डीएम कार्यालय पर कई सामाजिक संगठनों ने डीएम को ज्ञापन दिया और जल्द ही दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद भी मिलनी चाहिए। ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के आगरा के पदाधिकारियों के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित संजली हत्याकांड के संबंध में ज्ञापन दिया गया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और इनके परिवार के सदस्यों को नौकरी देने के लिए उसमें मांग बहुल रूप से की गई है। प्रदेश में बढ़ती ठंड को देखते हुए सीएम योगी ने सभी डीएम को गरीबों को ठंड से बचाने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में औरैया के डीएम ने शहर का जायजा लिया और जरूरतमंदों को कंबल बांटे। साथ ही डीएम ने रैन बसेरा का भी जायजा लिया। अयोध्या में वीआईपी कॉलोनी भी महफूज नहीं रह गई है। आपको बता दें कि एसएसपी आवास के पास बनी ऑफिसर्स कॉलोनी में वाणिज्य कर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर के सरकारी आवास में चोरों ने खिड़की से घुसकर लाखों का माल चोरी कर लिया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। और जैसे कमरा हमने खोला तो सारे कमरे में सामान उथल पुथल पड़े हुए हैं और बिखरे हुए हैं। जैसे ऐसे फील हो रहा है कि जैसे किसी ने जानबूझकर ये करवाया है। और अलमारी के जो ड्रॉ है वो टूटे हुए हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक आध मेरे ख्याल से चैन वैन गायब है, बाकी कैश तो वैसे ही है। तो ये समझना बड़ा मुश्किल है कि आखिर जिसने चोरी किया वो कैश क्यों नहीं ले गया। बागपत में मामूली बात को लेकर 2 समुदाय में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। वहीं कुछ लोगों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। फिलहाल तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ये बागपत कोतवाली के क्षेत्र में पुराना कस्बा है। यहाँ पे मामूली विवाद के कारण, इंस्टेंटेनियस विवाद के कारण झगड़ा हुआ, जिसमें बात आ रही है कि एक व्यक्ति इस दुकान पर आया और उसने सिगरेट में पैसे के लेन देन को लेके आपस में झगड़ा हुआ और इसमें पत्थर वगैरह चले हैं। हापुड़ में व्यापारी पहुंचे 7 एवं रसद मंत्री का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने भ्रष्टाचार पर अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं किसी कार्यक्रम में खाना खाता रहता हूं तब लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है, तब मैं पूरी खाऊं या फिर उनके सवाल का जवाब दूं। लखनऊ में बुक्कल नवाब ने अपने हनुमान पर दिए गए बयान पर सफाई दी है। बुक्कल नवाब ने कहा है कि हनुमान हर धर्म और जाति के हैं। साथ ही उन्होंने अयोध्या में बने हनुमान गढ़ी मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि वहां नवाब मंसूर अली खान ने वहां अपनी जमीन संत और महंत को आराम करने के लिए दी थी। देखिए ये हनुमान अंग रखा हुआ है, ये गीता प्रेस का है, ये बुक्कल नवाब ने नहीं छपवाया है। ये आप 50 साल पहले का भी लेंगे तो भी आपको यही मिलेगा। और इसके अंदर हनुमान अंग के अंदर लिखा हुआ है, आप पढ़िए। ये क्या लिखा है? नवाब मंसूर खान, ये पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िए। नवाब मंसूर खान ने जो है ये पूरा वहाँ का जो उद्धार करा है आपके हनुमान गढ़ी का,
40 बीघे का बाग वहां पे साधु संतों को बैठने के लिए 40 बीघे का बाग लगवाया। लखनऊ में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष ने पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग के 68 पदाधिकारियों की सूची प्रकाशित की गई। इस मौके पर लखनऊ प्रदेश मुख्यालय पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी उपस्थित हुए। जो पिछड़े वर्ग के सांसद और विधायक हैं, जैसे अपना दल ने समर्थन दे रखा है भारतीय जनता पार्टी को, तो पिछड़ों की अगर पार्टी है तो फिर वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हो सकती। और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है वो धोखा, बहुत बड़ा धोखा पिछड़ों के साथ कर रहे हैं। पिछड़ों के लिए वो आप समझ लीजिए कि वो घातक सिद्ध हो रहे हैं। और ऐसे लोगों को मैं तो कहता हूँ, सांसद, विधायक, मंत्री, जितने पिछड़े समाज के लोग हैं, सबसे पहले उनको इस्तीफा दे देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से। लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के सामने हजारों की संख्या में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने आए अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान डीजी भर्ती बोर्ड पहुंचे तो अभ्यर्थियों ने उनकी गाड़ी रोककर उनके सामने अपनी बात रखी। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अभ्यर्थी उग्र हो गए। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। सर, मेरा नाम सर शैलेंद्र सिंह है। सर, हम जो है यूपीपी 2013 के कैंडिडेट है। सर, हम लोगों का जो है मेडिकल, टीपी सब कुछ सर हो चुका है फाइनल, और हम लोगों को सर जो है रिजल्ट नहीं निकलाया जा रहा है। 2-3 महीने से हमें गुमराह किया जा रहा है सर। और हम लोग जो यहाँ पर धरना देने के लिए, जवाब लेने के लिए डीजीपी सर से आए सर, जेपी शर्मा से, तो हम लोगों पर लाठीचार्ज कराया सर। कईयों सर फूटे सर, और कईयों हाथ, 2-3 लड़कों के हाथ पर भी टूटे सर।